नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ने अभी फ़िलहाल वेनेजुएला पर अटैक को होल्ड कर दिया है रूस की धमकी के बाद। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमेरिका वेनेजुएला पे क्यों हमला करना चाहता था, रूस ने क्या धमकी दी और अब इन चीज़ों का क्या परिणाम हो सकता था, और आखिर अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करना क्यों चाहता था। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पिछले एक महीने से ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे थे कि वो वेनेजुएला पे अटैक करेंगे। उन्होंने वेनेजुएला के आसपास काफ़ी अपने जो नौसेना के जहाज़ हैं वो तैनात कर दिए थे। वेनेजुएला की छोटी सी बोटों को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। और अभी पिछले 2-3 दिन में ऐसी संभावना बन रही थी कि अब वो लगभग आक्रमण करने ही वाले हैं। तो इसी बीच कल रूस ने स्पष्ट रूप से धमकी दी कि अगर अमेरिका वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप करेगा तो वो वेनेजुएला को हर तरह का मिलिट्री सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट देगा। और इस धमकी के बाद फिलहाल ट्रंप ने होल्ड कर दिया है वेनेजुएला पर अटैक करने का प्लान। देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है कि रूस का वेनेजुएला में काफ़ी निवेश है। वेनेजुएला में कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ पर कम्युनिस्ट विचारधारा के राष्ट्रपति मदुरो मौजूद हैं। चीन का भी वेनेजुएला में काफ़ी निवेश है और हाल में ही चीन ने वेनेजुएला के साथ क्रूड टू लोन यानी तेल के बदले लोन देने का एक समझौता भी किया है। तो जो गिरती वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था उसे संभालने का प्रयास ये दोनों देश कर रहे हैं। तो देखिए अब क्या है, और इसी तरह से जो अमेरिका का रक्षा विभाग है, पेंटागन, उसने भी ट्रंप को कुछ सलाह दी थी कि सबसे बड़ी सलाह तो उनकी ये थी कि अगर वेनेजुएला पे अटैक किया जाएगा तो वेनेजुएला की चूँकि बहुत बड़ी आबादी, लगभग 80% आबादी उनकी शहरों में रहती है, तो इससे ये जो युद्ध होगा वो एक अर्बन युद्ध होगा, शहरी क्षेत्र में युद्ध होगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे और इसमें लंबा समय लगेगा और काफ़ी इस पर खर्च भी आएगा। दूसरा उनका कहना था कि इस पेंटागन का कि इस युद्ध में रूस के शामिल होने की काफ़ी संभावना है और चीन भी इसमें सपोर्ट दे सकता है। तो ये इस सजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट कारण माने जा रहे हैं इसको फ़िलहाल होल्ड करने के लिए। अब हम समझते हैं कि आखिर अमेरिका और वेनेजुएला की प्रॉब्लम है क्या चाहता है अमेरिका। तो देखिए, वेनेजुएला एक कम्युनिस्ट देश है लैटिन अमेरिका में, और अमेरिका शुरू से चाहता है कि यहाँ पर कम्युनिस्ट शासन खत्म हो और यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य है अमेरिका का। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं मदुरो, वो 2013 से राष्ट्रपति हैं और वो अमेरिका के काफ़ी विरोधी हैं और चीन और रूस के बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम रही। अब हम समझते हैं कि थोड़ा सा वेनेजुएला को समझ लेते हैं। तो देखिए, वेनेजुएला एक लैटिन अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी है काराकस। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 9,16,445 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 2,80,00,000 और यहाँ की जो करेंसी है वो है बोलीवर। काफ़ी कमज़ोर करेंसी है हालांकि। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो यह अर्थव्यवस्था है उसका केंद्र है वेनेजुएला में, वो है क्रूड ऑयल, तेल। वेनेजुएला में माना जाता है दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा तेल भंडार मौजूद है। और अब प्रॉब्लम देख लेते हैं वेनेजुएला की क्या है। तो देखिए, वेनेजुएला की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ कम्युनिस्ट शासन है। वर्ष 2013 से वहाँ पर कम्युनिस्ट राष्ट्रपति मदुरो का शासन है जो कि अमेरिका विरोधी हैं, चीन और रूस के बहुत करीबी माने जाते हैं। ट्रंप ने अपने पहले शासनकाल में भी इन्हें हटाने के लिए बहुत प्रयास किए थे, बहुत सारे बैन वगैरह लगाए थे, सैंक्शन लगाए थे वेनेजुएला पर, लेकिन वो लगातार कर रहे हैं शासन। और वेनेजुएला की प्रॉब्लम ये है कि उनकी अर्थव्यवस्था लगभग 90% तेल के निर्यात पर यानी क्रूड ऑयल निर्यात पर बेस थी। और जब वर्ष 2014 में पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल का निर्यात गिरा और उससे इनकी जो विकास है, अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट है, जीडीपी ग्रोथ है, वो सब गिरना शुरू हुई। और फिर उसके बाद 2020 में जब कोविड आया तो पूरी तरह से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था ही नष्ट हो गई। उनकी जो मुद्रा है बॉलीवर, वो बहुत ज़्यादा उसका पतन हो चुका है। तो अब आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि वर्ष 2018 में उन्होंने अपनी मुद्रा में से 5 जीरो हटा दिए। तो किस स्थिति में वो पहुँच चुके हैं। यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट हाइपर इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा महंगाई है।
बेरोजगारी की स्थिति ये हो गई कि वेनेजुएला के 70 लाख लोग काम करने के लिए ब्राज़ील, स्पेन, यूएसए, कोलंबिया वगैरह जा चुके हैं। तो बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हुआ है, चूँकि निवेश आता नहीं है, यहाँ पर तेल आधारित अर्थव्यवस्था के कारण इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई भी नहीं किया, बहुत सारी नई इंडस्ट्री वगैरह भी यहाँ पर नहीं खोली। तो कुल मिला के स्थिति जो है वेनेजुएला की, वो बहुत ही एक ख़राब आर्थिक हालतों से गुजर रहा है। और अगर इसके बाद जो अमेरिका के बैन हैं, सैंक्शन हैं और अब हमले का प्रॉब्लम है, तो वो तो है ही। तो कुल मिला के जो स्थिति बन रही है उसमें अभी फ़िलहाल रूस की धमकी के कारण तो ट्रंप ने ये आक्रमण वेनेजुएला पे होल्ड कर दिया है, लेकिन ये कब तक होल्ड रहेगा कोई नहीं कह सकता। आने वाले समय में कभी भी ये आक्रमण शुरू हो सकते हैं। वैसे भी ख़राब अर्थव्यवस्था के चलते, बुरी स्थिति के चलते आखिर में जो सफ़र करना है वो करना है वेनेजुएला की जनता को ही। तो आगे इस पर जैसे भी डेवलपमेंट होगा मैं नया वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।